नमस्कार विद्यार्थियों। हम भक्तिकालीन प्रमुख भक्त कवयित्री श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका मीराबाई द्वारा रचित मीरा पदावली के कुछ अंशों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मीरा के जिन पदों का हमने अध्ययन किया था उनमें कृष्ण भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ती हुई मीरा को उनके परिजनों द्वारा जिन प्रताड़नाओं का कष्टों का सामना करना पड़ा था, उन सब कष्टों को हंसते हंसते झेलते हुए मीरा किस प्रकार एकनिष्ठ होकर के अपना सर्वस्व कृष्ण को समर्पित करते हुए कृष्ण भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ती है और अपना अटल और अडिग विश्वास कृष्ण पर बनाए रखती है, उसका अध्ययन हमने किया था। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मीरा कहती है, राणा जी थे जहर दियो में जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निकसत बारा बाणी। कि हे राणा जी, आपने मेरा प्राणांत करने के लिए मुझे मारने हेतु विष दिया था, यह बात मैंने जान ली है। परंतु कृष्ण भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस अग्नि परीक्षा में मेरी प्रेम की शुद्धता और पवित्रता प्रमाणित हुई है। जैसे सोने को आग में जितना अधिक तपाया जाता है तो सोने के जो में मिली हुई मिलावट जो अन्य धातुएं होती है वह उसमें से समाप्त हो जाती है और सोना आग में तप करके कुंदन हो जाता है और अपने शुद्धतम रूप में दमकने लगता है। मीरा कहती उसी प्रकार कृष्ण प्रेम की साधना की इस परीक्षा में आपके द्वारा विष देने की जो परीक्षा थी, उसकी अग्नि ज्वाला में जलकर मैं और अधिक पवित्र हो गई हूं, मैं और अधिक उज्जवल हो गई हूं और मेरा कृष्ण पर विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया है। लोक लाज कुल कान जगत की, दई बहाई जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी। मीरा राणा को संबोधित कर रही है और वह कहती है कि आपकी इन प्रताड़नाओं से, आपके द्वारा इन दिए जा रहे कष्टों से मैं भक्ति के मार्ग को नहीं त्यागने वाली हूं। वह से कहती है कि आपकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। लोक लाज कुल कान जगत की, दई जहाई जस पानी, कि मैं कृष्ण प्रेम के लिए लोक लज्जा और कुल मर्यादा को मैंने पानी की तरह बहा दिया है। इसकी मुझे किसी भी प्रकार की तनिक भी परवाह नहीं है। हे राणा जी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बोरानी। कि हे राणा जी, आप मेरी चिंता का त्याग करके आप अपने घर की चिंता करिए और आपको पर्दा ही करवाना है तो अपनी रानी से करवाइए। मुझ पर व्यर्थ की आपकी ये जोर जबरदस्ती कतई उचित नहीं है। मैं तो एक साधारण सी अबला हूं और वह एक अबला होने के साथ मैं कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूं, तो मेरा किसी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुल मर्यादा, सामाजिक बंधनों की कतई परवाह नहीं है। इसलिए आप मेरी चिंता का परित्याग करके अपने घर की चिंता करिए। तरकस तीर लाग्यो मेरे हेरे, गरक गयो सनकाणी, सब संतर पर तन मन वारो, चरण कमल लिपटानी। मीरा कहती है कि मेरे इस हृदय में
कृष्ण रूपी तरकस से छूटा हुआ एक प्रेम रूपी बाण लग गया है और वह प्रेम रूपी बाण मेरे हृदय में बहुत भीतर तक, गहरे तक चला गया है। उस कृष्ण प्रेम रूपी बाण ने मेरे मर्म को भेद दिया है और मैं कृष्ण प्रेम में डूबकर, उस बाण के लगने से घायल होकर के कृष्ण प्रेम में पागल सी हो गई हूं। सब संतन पर तन मन वारो, चरण कमल लिपटाणी। मीरा कहती है कि मैंने अपना तन मन, अपना सर्वस्व संत जनों पर न्योछावर कर दिया है और अब मैं एकमात्र अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गई हूं, उनकी शरण में आ गई हूं और उनके शरणागत होकर के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लिपट गई हूं। मीरा के प्रभु राख लई है दासी अपनी जानी। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपनी अकिंचन सी सेविका समझ करके बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया है। उन्होंने आप अपनी सेविका स्वीकार कर लिया और कृष्ण से कहती है कि कृष्ण आप मुझे अपना लीजिए, अपने प्रेम की, अपनी कृपा दृष्टि को मुझे प्रदान कीजिए। इस पद में मीरा ने परिजनों द्वारा, उनके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा जो मीरा को कृष्ण भक्ति पर आगे के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जिन कष्टों को दिया था, विष का पान तक उन्हें करवाया था, उसकी ओर संकेत तो मीरा ने किया ही है। इसके साथ ही स्पष्टवादी मीरा ये कहती है कि कृष्ण प्रेम में डूब करके मैंने लोक मर्यादा का त्याग कर दिया है, बंदी बंधाई समाज की लीकों का मैं उल्लंघन कर रही हूं। ये उसके साथ अंततः वह स्वीकारती है कि मेरा सर्वस्व कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। इसमें उदाहरण, रूपक और अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग हमें देखने को मिलता है। भाषा राजस्थानी है, जैसे पानी न की जगह न का अधिक प्रयोग हुआ है, ये राजस्थानी का ही प्रभाव है। और कृष्ण की प्रति मीरा की प्रेमा भक्ति यहां पर अभिव्यक्त हुई है। अगला पद है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए। इस पद में भी मीरा ने कृष्ण भक्ति के कारण मीरा को जिन ससुराल पक्ष से जिन प्रताड़नाओं को झेलना पड़ा था, जिन कष्टों को झेलना पड़ा था, उनकी ओर तो बताया ही है, स्पष्ट शब्दों में उनका वर्णन तो मीरा ने किया ही है, लेकिन कृष्ण के प्रति अपना अटूट विश्वास भी उन्होंने दर्शाया है कि कृष्ण मेरा बाल भी बांका नहीं होने देते, चाहे कोई मुझे मारने के लिए, मेरा प्राणांत करने के लिए कितने भी प्रयास क्यों न करें, हर जगह कृष्ण मेरी बाह पकड़ करके मेरा इन कष्टों से मुझे उबार लेते हैं। तो मीरा कहती है, मीरा मगन भई हरि के गुण गाय। मीरा कहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन कर आत्म विभोर हो गई हूं। सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाए, नहाई धोई जब देखण लागी, सालिग राम गई पाई। मीरा कहती है कि मैं पूरी तरह कृष्ण प्रेम में तन्मय हो गई हूं, आत्म विभोर हो गई हूं, मुझे किसी उसकी सुध ही नहीं रही है। सांप पिटारा राणा भेजा, कि राणा ने एक पिटारे में सर्प को बंद कर करके सेवकों के माध्यम से मेरे पास भेजा
और उन सेवकों से कहा कि जाओ इसे मीरा के हाथ में जाकर दे देना। नहाय धोए जब देखण लागी सालिक राम गई पाई। मीरा कहती है कि जब मैं नहा धोकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब उस पिटारे को मैंने खोल करके देखा तो मैंने वहां पर सर्प के स्थान पर मेरे आराध्य ठाकुर जी के, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के विग्रह शालिक राम की मूर्ति वहां पाई। ये कृष्ण कृपा ही है जो सर्प शालिक राम की मूर्ति में परिवर्तित हो गया। जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दीन बनाए, नहाई धोई जब पीवण लागी हो अमर अंचाई। मीना कहती है कि जब सर्प शालिग्राम में परिवर्तित हो गया तो राणा ने मुझे मारने के लिए फिर दूसरा प्रयास किया और मेरे को प्राणों का अंत करने के लिए विष का प्याला देकर के भेजा। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने उस विष को भी मेरे लिए अमृत बना दिया। नहाय धोई जब पीवण लागी हो अमर अंचाई। मीरा कहती है जब मैं स्नान ध्यान कर उस विष को पीने लगी, उस विष को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके जब मैंने उसका आचमन किया तो वह विष अमृत में परिवर्तित हो गया और उस अमृत ने मुझे अमर कर दिया। उस अमृत का पान करके मीरा कहती है मैं अमर हो गई, क्योंकि उस विष पर मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा उसके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई। कृष्ण के मेरे आसपास होने का, कृष्ण का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होने का प्रमाण स्वरूप वह विष था जो अमृत में परिवर्तित कृष्ण के द्वारा कर दिया गया था। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाय, सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। मीरा कहती है कि इनसे भी सांप के उससे मैं नहीं मरी, विषपान से जब मेरी मृत्यु नहीं हुई तो राणा ने कांटों की शैया बना करके भेजी। सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाय। मीरा कहती है कि कांटों की सेज बना करके राणा ने भेजी और कहला गया कि मीरा को कहना, मीरा को इस पर तुम सुला देना। मीरा सांझ भई मीरा सोवण लागी। मीरा कहती है कि संध्या के समय जब मैं उस कांटों की शूलों की सेज पर सोने लगी तो वह शूलों की सेज मेरे लिए फूलों की सेज बन गई। अर्थात कांटे जो है वह फूलों के समान कोमल हो गए और उन्होंने मुझे कृष्ण कृपा के कारण किसी भी प्रकार का मेरा अहित नहीं किया, किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा मुझे नहीं पहुंचाई। मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघन हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण सदा मेरे सहायक है, उनकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त है। राखे विघन हटाई कि मेरे भक्ति मार्ग में आने वाली जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन बाधाओं और विघ्नों का निवारण करते हैं, उन्हें मेरे मार्ग से हटा देते हैं और मेरी सहायता करते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। मीरा कहती है कि मैं तो अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के भजन भाव में मस्त होकर के, भाव विभोर होकर के इस संसार में निर्भय विचरण करती रहती हूं और अपने आराध्य गिरधर पर मैं बारंबार न्योछावर होती हूं, बलिहारी जाती हूं। इस पद में मीरा ने परिजनों द्वारा, राणा के द्वारा बार बार इनको मारने के लिए जो प्रयास किए गए थे
उनके विषय में बताते हुए कृष्ण पर अपनी दृढ़ आस्था और विश्वास प्रकट किया कि कृष्ण कृपा के होते होते कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। भाषा ब्रज भाषा, इसमें राजस्थानी भाषा है और अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अलंकारों का सुंदर निदर्शन इसमें हुआ है। कृष्ण के प्रति अटूट आस्था और विश्वास इस पद में मीरा की अभिव्यक्त हुई है और पद छंद है जिसकी सुंदर प्रयोग यहां पर हमें उसका देखने को मिलता है। अगला पद है हेली म्हासु हरि बिन रह्यो न जाए। सास लड़े मेरी ननद की जावे राणा रह्यो रिसाए। अपनी सखी को संबोधित करके कह रही है मीरा, हे सखी, मेरे से भगवान श्री कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रहा जाता। सास लड़े मेरी ननद की जावे राणा रह्यो निसाए। मीरा कहती है कि मेरे इस कृष्ण प्रेम के कारण मेरे सभी परिजन मुझसे अप्रसन्न हो रहे हैं। सास मुझसे लड़ती है, ननद मेरे इस कृष्ण भक्ति को देख करके मेरे पर क्षुब्ध रहती है और राणा जी मुझ पर क्रोध करते रहते हैं, क्रोध करके बैठे हैं। पहरो भी राख्यो चौकी बिठारियो ताला दियो जुड़ाए। कि वो सब लोग इतने अधिक मुझ पर क्रोधित है कि उन्होंने मुझ पर पहरा बैठा दिया, मेरी निगरानी रखने के लिए चौकियां बैठा दी और यहां तक कि मैं घर से बाहर निकल करके साधु जनों की सत्संगति का लाभ न ले सकूं, अपने आराध्य ठाकुर का भजन कीर्तन न कर सकूं, इसलिए उन्होंने दरवाजे पर ताला तक लगवा दिया। पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए। मीरा कहती है कि हे सखी, तू ही बता, मेरा और भगवान श्री कृष्ण का ये प्रेम जो है इस जन्म का नहीं है। हमारा प्रेम संबंध तो जन्म जन्मांतरों का है। तू ही बता, भला कैसे जन्म जन्मांतरों के इस प्रेम संबंध को मैं छिटका दूं, छोड़ दूं। अर्थात मीरा कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा जो ये प्रेम संबंध है ये कभी टूटने वाला नहीं है, अटूट प्रेम बंधन है और कितने भी प्रयास इस प्रेम के बंधन को तोड़ने के लिए लोगों द्वारा कर लिए जाए, यह अटूट बंधन टूटने वाला नहीं है, बल्कि कृष्ण पर मेरा प्रेम, मेरी भक्ति, मेरी आस्था इन सभी विघ्नों बाधाओं के कारण दृढ़ से दृढ़तर होती जा रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर और न आवे म्हारी दाई। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य एकमात्र भगवान श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं। उन्हें छोड़कर के इस संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे रुचता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अनन्य भाव से अपना सर्वस्व श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके उनके प्रेम में अनुरक्त हो गई हूं। इस समय इस पद में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट आस्था तो अभिव्यक्त की है, उसके साथ यह भी बताया है कि कृष्ण का प्रेम संबंध इस जन्म का नहीं होकर के कई जन्मों का प्रेम संबंध है। इस पद में मीरा ने परिजनों द्वारा जो प्रताड़नाएं दी जा रही थी, उन प्रताड़नाओं के अंतर्गत उन पर उनके
भक्ति भावना को नियंत्रित करने के लिए, जो कि हृदय से जुड़ी हुई है, उसे रोका नहीं जा सकता। फिर भी साधु संगति से मीरा को रोकने के लिए परिजनों द्वारा ताला लगा दिया जाना, पहरेदार बैठा दिए जाने की ओर भी मीरा ने संकेत किया है। और अंततः सर्वस्व वह अपना सर्वस्व कृष्ण भक्तों में ही समर्पित करती है। इसमें राजस्थानी भाषा है, अनुप्रास अलंकार है और मीरा के कृष्ण के प्रति अनन्य एकनिष्ठ भक्ति भावना अभिव्यक्त हुई है। पद शैली है, पद छंद है और मुक्तक है इसमें कि हर जो पद है उसमें अलग अलग भावों की अभिव्यक्ति है, लेकिन अंततः सब में कृष्ण प्रेम का ही भाव मीरा का कृष्ण